अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अपने बड़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में वो है यूज़र इंटरफ़ेस। चलें स्टार्ट करते हैं। यूज़र इंटरफ़ेस से आपको क्या अंदाज़ा होता है। यूज़र मींस हम, इंटरफ़ेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको यूज़र ने बनाया हो किसी मकसद के लिए। हम यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं तो डेटाबेस की ज़रूर बात होगी। द यूज़र इंटरफेस इज़ अ वर्चुअल इन्वायरमेंट। ये खुद का यूज़र का खुद का बनाया हुआ एक इन्वायरमेंट होता है डेट इज़ यूज्ड बाय द यूज़र, जो कि यूज़र इस्तेमाल करता है टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के लिए। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ मेनस, बटन्स एंड अदर कंपोनेंट्स, ये इसमें शामिल होते हैं। ऑल विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, तमाम विंडो बेस्ड जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को इस्तेमाल करते हैं। और जो हमें ग्राफिक्स का मतलब ये है कि जो हमें इंटरफेस स्क्रीन पर दिखाया जाता है वो कितना अट्रैक्टिव होता है, कि हमें हमारे दिल को कितना अच्छा लगता है, आँखों को कितना अच्छा लगता है, कि हम उसमें सिलेक्शन करते हैं कि उन सब में से बेस्ट कौन है। वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट है द यूज़र इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज़ फॉर्म्स। अब ये फॉर्म्स क्या है, ठीक है। द फॉर्म्स आर यूज टू एंटर डाटा इन द डेटाबेस। फॉर्म जो है वो इस्तेमाल किया जाता है डेटाबेस में डाटा एंटर करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, labels and buttons that are used by the user for entering data easily। ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, लेबल्स एंड बटन के अंदर हम जो टेक्स्ट लिखते हैं ताकि हम जो लिखें वो हमारे डेटाबेस में सेव होता जाए। तो फॉर्म्स के ज़रिए हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं डेटाबेस में। सेकंड वन है मिनस। मिनस आर द लिस्ट ऑफ कमांड्स फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशन। ये वो तमाम कमांड्स की एक लिस्ट बन जाती है जिसमें एक से ज़्यादा कमांड्स हों डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। यानी कि इसमें बहुत सारी लिस्ट होती है और लिस्ट में मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, उस सब पर एक एक क्लिक करके वो हर एक अपना अपना एक लहदा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज़ इन विंडो बेस एप्लीकेशन। विंडो बेस एप्लीकेशन में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। द यूज़र यूज़ दैम ईज़िली फॉर मैनिपुलेटिंग द डेटाबेस। डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करना हमारे लिए, अगर ये यूज़ हो रहा है तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट के तौर पर साबित होता है। थर्ड वन है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट सारा काम होने के बाद एंड यूज़र को मिलती है। डेफिनेटली हम इसको आउटपुट भी कह सकते हैं। रिपोर्ट्स बेसिकली आर द आउटपुट्स ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन। इस भी डेटाबेस एप्लीकेशन का जो आउटपुट रिजल्ट होता है वो रिपोर्ट कहलाती है। द यूज़र जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ द रिपोर्ट। यूज़र जनरेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिपोर्ट टू मैनिपुलेट द डेटाबेस। डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए उसकी रिपोर्ट की कई किस्मों की जो रिपोर्ट जनरेट की जाती है यूज़र जनरेट करता है। यूज़र जनरेट करता है मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ ग्राफ्स, चार्ट्स एंड टेबल्स। इसके ज़रिए रिपोर्ट बनाई जाती है और फिर उसके बाद कोई सॉल्यूशन दिया जाता है। तो ये था यूज़र इंटरफ़ेस। आज के लेक्चर में बस ये यूज़र इंटरफ़ेस का जितना कॉन्सेप्ट था वो देना था। ये इंटरव्यू क्वेश्चन में बहुत दफ़ा पूछा जाता है यूज़र इंटरफ़ेस क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन प्रोग्राम को रीड आउट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपने अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं ताकि सब तमाम वो कंप्यूटर साइंस और इसके अलावा इस्लामिक वीडियोस भी बहुत सी मैं साथ साथ शामिल कर रहा हूं, ताकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग सारे ही तकरीबन सारे ही इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अलहदा जो सब्जेक्ट्स हैं जो उनके लिए यूज़फुल है वो भी ऐड कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।